करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। सो ये आप थे जिनको बहुत इश्यूज आ रहे थे कंटेंट राइटिंग के मतलब जिस कोर्स के अंदर, तो आपको जो है ना काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना इस क्लास के अंदर बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक्स प्लान बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। देखें, पहली चीज़ तो ये है कंटेंट राइटिंग आपका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका यूजेज क्या है। आप यूजेस क्या इस तरीके से आप कोई अपनी वेबसाइट बना लें। फर्स्ट तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट यूजेज होता है वो यही होता है कि आप इसकी कोई वेबसाइट बना लें, उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग करें, एड्स इंप्रूव करवाएं, उससे ट्रैफिक आएगी और आप इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, हर चीज़ का एक यही एक वे होता है कि आप उसको एज अ अर्निंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। वेल, दूसरा इसके अंदर बेनिफिट ये है आप कॉपी राइटिंग कर लें। कॉपी राइटिंग क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक लाइव जो है दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर फाइवर पे आता हूँ, मैं यहाँ पे fiverr.com पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कॉपी राइटिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है। अब फाइवर क्या है ये तो आप सबको ही पता है। फाइवर क्या चीज़ है, फाइवर एक ऑनलाइन सेलर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के लोग आके क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, अपनी गिग्स को सेल करते हैं। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मैं अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज को सेल करूँगा फाइवर या फिर अपवर्क या फिर गुरु फ्रीलांसिंग की कुछ डिफरेंट टाइप की साइट्स हैं, उनके ऊपर मैं क्या करूँगा, अपनी सर्विसेज को सेल करूँगा। मैं यहाँ पे एक सर्विस जो है कॉपी राइटिंग, ओके, मैं इसको ज़रा सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसका स्कोप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, ये आई विल सॉल्व आर योर कॉपी राइटिंग नीड्स। अब ये बंदा कह रहा है, मैं ज़रा इसकी गिग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ बोल रहा है। ये कह रहा है कि मैं ये टॉप रेटेड सेलर है, पहले ये भी चीज़ देख लें। आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर कॉपी राइटिंग नीड्स। अब ये कह रहा है कि मैं आपके कॉपी राइटिंग होता है क्या, पहले आपको मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, कॉपी राइटिंग के अंदर प्रूफ रीडिंग भी आता है। ठीक है, पहली बात तो प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है, फर्ज कर लें कि आपका एक कंटेंट है और कंटेंट के अंदर मिस्टेक्स हैं। ठीक है, आप डिफरेंट टाइप की कंटेंट को आप मतलब कि वहाँ से उसको हटाएंगी। ठीक है, आप उसकी मिस्टेक्स को ख़त्म करेंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट ग्रामरली टाइप की एक्सटेंशन जो आपको मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि ये एक्सटेंशन आपने यूज़ करनी है, तो आप उसके लिए इन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशन जिसके थ्रू आप ग्रामर की मिस्टेक्स जो है वो ठीक कर सकती हैं। ठीक है, सेकंडली इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसने 3 प्लान्स बनाए हुए हैं। एक तो यहाँ पे इसने बेसिक प्लान बनाया हुआ है, सेकंडली क्या है स्टैंडर्ड, और थर्ड है प्रीमियम। अब देखें, उसने कहा है कि मैं 500 वर्ड का जो है एक सेल्स पेज बना के दूंगा, वेबसाइट की कॉपी बना के दूंगा, ब्लॉग आर्टिकल्स होगा। ठीक है, और इसकी एक रिव्यू होगी 5 दिन के अंदर होगा, और इसने इतनी प्राइस जो है इसने चार्ज करनी है। यहाँ पे आपको दिखाऊँ इसके 2869 इसके रिव्यूज़ हैं, और इसके बाद 5 ऑर्डर इंक्वायरीज। ठीक है, कि 5 ऑर्डर अभी एक्टिव हैं और इसने इतने ऑर्डर कर चुका है। अब इसको आप एस्टिमेटेड आइडिया लगा लें कि इस बंदे ने कितनी जो है कितना अर्न किया होगा एक जो है कॉपी राइटिंग का, या फिर एक से मिले कंटेंट राइटिंग स्किल से। दूसरी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको, एक तो ये कॉपी राइटिंग का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे अपने फोकस करना है। और सेकंडली कंटेंट राइटिंग की बात करूँगा मैं, यहाँ पे मैं कंटेंट राइटिंग सर्च करता हूँ, तो वेल यहाँ पर देखें, अब इसके अंदर एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये लेवल 1 सेलर है, लेवल 1, लेवल 2 एंड टॉप रेट, 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके 26 ऑर्डर हो चुके हैं, 2 ऑर्डर अभी भी इसके चल रहे हैं, और इसने कहा है कि मैं 500 वर्ड की एक फूड ब्लॉगिंग जो है उसकी कीवर्ड रिसर्च करके आपको दूंगी, और क्या है इसकी इतनी प्राइस है। ठीक है, अगर आप इसको नंबर ऑफ वर्ड्स मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 1500 करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी प्राइस ऑटोमेटिक देखें इंक्रीज हो गई है। अगर मैं स्टैंडर्ड के अंदर आता हूँ, इसने कहा कि 4 दिन के अंदर मैं 1000 वर्ड की बना के दूंगी। अब ये डिफरेंट टाइप का इसके अंदर होता है कंटेंट बनाना। अब आपके पास कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज है, तो आप डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देखें आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सर्विसेज। प्रीमियम के अंदर आता हूँ तो वही सेम चीज़ें, इसने क्या टॉपिक रिसर्च करूंगी। अब टॉपिक रिसर्च क्या होता है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसईओ की बुनियाद है टॉपिक रिसर्च करना, टॉपिक रिसर्च ही मेन चीज़ होती है। इसके बाद एसईओ कीवर्ड्स एंड बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो कह रही है कि इसके अंदर मैं आपको करके दूंगी। ठीक है, अब बात आती है कंटेंट, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि गूगल के अंदर हिट करता है। अब गूगल के अंदर कैसे हिट करता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे google.com पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे व्हाट इज मैं करता हूँ फ्री लांसिंग करता हूँ। ठीक है, व्हाट इज फ्री लांसिंग। लोग देखें, यहाँ पे मेरे पास ये सारे के सारे रिजल्ट्स आए हैं। अब ये upwork.com ये टॉप साइड आ गई है। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स है, इस upwork.com का ये आर्टिकल टॉप पे आया हुआ है। अब ये टॉप पे क्यों आया हुआ है, अब ये चीज मैटर करती है। इनको टॉप पे लेके आना जो होता है ना, वो एक एसईओ होती है।
अब मैं आपको इस सारी चीज़ों को शॉर्ट करके बताता हूँ। शॉर्ट का क्या बताता हूँ, आपको एक टूल यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको टूल का नाम बताता हूँ अभी। आपने टूल यूज़ करना है, उस टूल के अंदर आपने देखना है बंदे क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड होती है आपने वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई करना है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेल पटेल की एक वेबसाइट है उबर्स गेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं न्यू टैब के जरिए ओपन कर लेता हूँ। नेल पटेल आप यहाँ पे सिंपली जो है सर्च करेंगे तो आपके सामने ये देखें इसकी वेबसाइट जो है ना ओपन होगी। आप यहाँ पे उबर्स गेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी ऐप ओपन हो जाएगी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है एसईओ के टूल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एसईओ के टूल्स इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे लुक देखें, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ क्लोज और ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे इसके डैशबोर्ड के साथ ये रैंक ट्रैकिंग, एसईओ अपॉर्चुनिटीज, माय वर्कस्पेस, यहाँ पे कुछ क्रोम की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन भी इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी बताता हूँ एक्सटेंशन क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं। बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन पे क्लिक करके आप राइट क्लिक कर लें। जो एंड्रॉयड पे है आप एंड्रॉयड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि एंड्रॉयड के थ्रू नहीं होता, एंड्रॉयड के थ्रू भी आप, मैं आपको ब्राउजर का नाम भेज दूंगा, उस ब्राउजर के थ्रू आप खुद जो है इसकी एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये इसकी एक्सटेंशन है, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉपी करके न्यू टैब के ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं, ये देखिए ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट chrome.google.com पे ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंपली आप ऐड टू क्रोम कर लें। अब ये जो है आपकी एक्सटेंशन है जो मैंने अभी यहाँ पे इंपोर्ट की है, जो मैंने अभी ऐड टू क्रोम की है। अब ये क्या काम करेंगे, अब एक बात याद रखिएगा, एसईओ की फील्ड जो है ये हाई पेड फील्ड होती है, ठीक है। हाई पेड फील्ड इसलिए होती है कि ये आपके बिजनेसेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रही होती है। कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रही होती है, अगर फर्ज कर ले एक बंदे का गारमेंट्स का बिजनेस है, एक बंदे का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, उसका किसी चीज का भी बिजनेस है, उसको उसके लिए एसईओ की लाजमी जरूरत पड़ेगी। फर्ज कर ले मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर कुछ चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल कर रहा हूँ, डिवाइसेस सेल कर रहा हूँ, कुछ भी मैं सेल कर रहा हूँ उसके ऊपर। अब मैं उस पर एक ऐसा आर्टिकल लिखता हूँ कि यार ये आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक करेगा। और आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर एक एग्जांपल ले लें कि आप एक ऐसी चीज सर्च करते हैं, लाइक मैं आप सबको बताता हूँ एक नॉर्मल रूटीन के अंदर बात बताता हूँ कि अगर आपने कोई मोबाइल डिवाइस लेनी है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसको गूगल करते हो। यार गूगल के ऊपर जो सबसे टॉप पे वेबसाइट आती है आप भी आंखें बंद उस पर क्लिक कर देते हो। तो अगर ट्रैफिक हमारे पास ज्यादा होगी, ज्यादा लोग हमें विजिट करेंगे, इट्स मीन कि ज्यादा लोग अगर विजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब रेवेन्यू कितना होता है ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी जो है यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन ऐड की है, मैंने आपको वो दिखाई है यहाँ पे उबर्स गेस्ट की एसईओ एंड कीवर्ड डिस्कवरी की, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। व्हाट इज फ्रीलांसिंग मैंने सर्च किया था, मैं इसको जरा दोबारा सर्च करता हूँ। अब जरा देखें, अब ये जो एक्सटेंशन है उसने एक्सटेंशन ने क्या काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको दोबारा सर्च किया, अब एक दो पेज कंप्लीट जो है ना लोड हो जाए, बल्कि मैं इसको यहाँ पे दोबारा सर्च करता हूँ। अभी ये तकरीबन लोग देखें, अब यहाँ पे देखें, अब ये कुछ यहाँ पे मुझे इसके कुछ डिटेल्स दिखा रहा है, कुछ इसके स्टैटिक्स दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। अब देखें, अब वो कह रहा है कि ये upwork.com, मैं इसको जरा जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पे जूम इन, ओके, होप सो कि अब आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है डोमेन अथॉरिटी 91, ये upwork.com की डोमेन अथॉरिटी कितनी है 91, एस्टिमेट विजिट्स कितने हैं यहाँ पे इसके विजिटर्स बता रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखें 39 बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैं फाइवर पे ही आता हूँ, दोबारा फाइवर पे आके मैं यहाँ पे कहता हूँ बैकलिंक्स, मैं कहता हूँ। अब बैकलिंक क्या होता है, ये बहुत मजे की चीज है। देखें यहाँ पे वो कहता है कि मैं आपको बैकलिंक प्रोवाइड करता हूँ और बैकलिंक में को मैं आपको इतना चार्ज करूंगा, ठीक है। अब बैकलिंक क्या होता है, फर्ज कर लें इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है 91 है, ठीक है। अगर मैं किसी बंदे का आर्टिकल इसके ऊपर अपलोड करता हूं और उसके अंदर मैं उसको एक बैकलिंक दे दूंगा और मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी, यहाँ पे आपके ये $10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। $20, $30, $50, $100 डिपेंड करता है कितनी डोमेन अथॉरिटी है। डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना डोमेन अथॉरिटी, और यहाँ पे डायरेक्टली देखें तो डीए लिखा हुआ है, डीआर डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। डीए को डीआर लिखते हैं, इसका मतलब है डोमेन अथॉरिटी 50+। वो कहता है 50+ पे मैं अपलोड करूंगा और मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा। अब यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि मैं आपको डोमेन अथॉरिटी जो है डीआर 70+ पे मैं करूंगा, टेक के बैकलिंक्स होंगे और इसकी कितनी होगी 23,000 मैं आपसे लूंगा।
अब यहाँ 28 वाला भी है, अब ये देखें, और इसने कितने हैं 485 बंदों ने रिव्यू किया हुआ है इसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब डिफरेंट टाइप के बंदे डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये भी बैकलिंक्स प्रोवाइड करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपकी वेबसाइट है, एक हाई रेटेड साइट है, आपकी आपने इतने बैकलिंक बनाए हुए, आपकी इतनी अच्छी ट्रैफिक आ रही है जिसके ऊपर आपकी डोमेन अथॉरिटी कितनी बन जाती है, आपकी 50+ बन जाती है। आप चूंकि फाइवर का अकाउंट बनाए, उसके ऊपर सिंपली आप गिगे बना रहे हैं कि मैं आपको $5 के अंदर दूंगी। देखें, मैं पहले भी एक एक रिफ्रेश बता चुका हूं आपको मैं कि डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे प्रोडक्ट की डिमांड होती है वहां पे आप जितने मर्जी में सेल कर लें, ठीक है। हाल ही में एक पिछले साल वाकया हुआ था मरी के अंदर, क्या हुआ था, वहां पे बर्फ पड़ी थी, लोगों ने रूम इसको क्या कर दिया था, रेंट डबल या ट्रिपल कर दिया था। और सब पूरे पाकिस्तान ने ये बात करना स्टार्ट कर दी कि क्या हुआ है कि उन्हें जुल्म किया है। उनको पता था कि लोग यहाँ पे मर रहे हैं, लोगों ने रूम्स लेने हैं, तो फिर उन्होंने जितनी मर्जी प्राइस चार्ज की वो उनकी मर्जी। ये तो बात आप तब आ गई जब आपकी वेबसाइट एक हाई रेटेड साइट होगी, आपकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है, ठीक है। अगर आप तब तक जितनी भी आप डोमेन अथॉरिटी है आप एक गिग बनाएं और प्रॉपरली सेल करें, ठीक है। मैं आपको गिग्स दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी गिग्स दिखा देता हूँ आपको। मैं एक कुछ दिन पहले अकाउंट स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे आपको कुछ look, देखें मैं भी क्या सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, देखें डोमेन अथॉरिटी DA90+, ठीक है। और यहाँ पे देखें लो कंपटीशन कीवर्ड्स, SEO आर्टिकल, ब्लॉग राइटिंग, कोई बंदा ब्लॉग लिख के देगा आपको, ठीक है। बाकी कुछ डेवलपमेंट के हैं, और इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो है फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर सकते। पहली बात तो क्लियर होगी होगी आपको, आई थिंक सो। अब सेकेंडली अगर बात करें उबर्स गेस्ट की बात करें, तो उबर्स गेस्ट के अंदर पोस्ट किस तरीके से लिखी जाती है। अब पोस्ट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है क्या, ठीक है। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, अब देखें इस वेबसाइट पे कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब ये आर्टिकल्स क्यों लिखे गए हैं, अब ये आर्टिकल्स इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि हम इसको फिर ट्रैफिक लेके इसके ऊपर आएंगे, ट्रैफिक लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे एडसेंस अप्रूव करवाएंगे, एडसेंस अप्रूव करवाने के बाद इसके ऊपर एड्स चलेंगे और एड्स से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। ये पूरा एक हमारा सर्कल है कि हमने किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है, हाउ टू बिकम डिजिटल मार्केटर, ठीक है। अब मैं अगर इस टाइटल को मैं अगर मैं सर्च करूं, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूं, अब मैं कहता हूं अगर मैं यहाँ पे टाइटल को सर्च कर रहा हूं तो लोग देखें यहाँ पे ये वेबसाइट जो है ये टॉप पे आई है। अब मेरी साइट टाइप टॉप पे क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी एसईओ नहीं है, जीरो एसईओ के ऊपर किधर टॉप पे आए हो, ठीक है। ये चीज डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब डिफरेंट, अब मैं अगर ये चीज सर्च करनी है तो मैं अगर हाउ टू बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो मैं ये सर्च करूंगा, टॉप पे आएगी, मैं उस पर क्लिक कर लूंगा। यही तो होता है अगर आपकी एसईओ बेहतरीन है। अब मैं आपको एक जो है कीमती चीज बताता हूँ। अब जो एसईओ वाली ट्रिक होती है, मैं ट्रिक की बात बताता हूँ। ट्रिक वो होता है कि किस तरीके से आप मिनटों के अंदर टॉप पे आ जाते हैं। कोई भी कंटेंट राइटर है, कोई भी है, चाहे थका हुआ है, बिल्कुल उसको कुछ आती नहीं है, अगर उसको स्किल्स आती हैं, उसको पता है कि मैं गूगल के अंदर किस तरीके से रैंक करूंगा, तो फिर उसको कोई मैटर नहीं है, वो चलेगा, भागेगा बल्कि वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ ऐप के अंदर और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के अंदर आता हूँ मैं। ये टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। मैं यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड रिसर्च के अंदर आना है और कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आना है। यहाँ पे मैं करता हूँ वही सर्च करता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ सर्च। अब ये टूल क्या बताएगा, अब ये टूल सिंपल सा आपको एक काम करके बताएगा, ठीक है। सिंपल सा क्या काम करके बताएगा आपको, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आपको टूल बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी ट्रैफिक है, लोग कितना सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड के, लोग क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। अब देखें, अब मान लिया कि एक कीवर्ड है, लाइक कोई भी एक कीवर्ड है, कोई कोई बंदा सर्च कर रहा है, ठीक है। अब मैं जो है हमने उस कीवर्ड को देखना है कि कौन सा कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे वही करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ओनली डिजिटल मार्केटिंग को क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ। यहाँ पे कुछ
ओके सॉरी ये भी सर्च नहीं हो रहा, ठीक है, आपको ज़रा इसको दोबारा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एक ओके मैं इसको दोबारा सर्च करके आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि वो ऑलरेडी मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ था, वो तभी बार बार आ रहा है। इसको ज़रा अगेन से आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये। तो मैं इसी साइड को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अगेन से। सो यहाँ पे और भी साइट्स हैं काफ़ी जो कि मतलब कि प्रोवाइड करती हैं कीवर्ड रिसर्च की फैसिलिटी। HRF एक अच्छी वेबसाइट है, उसके बाद बल्कि अभी इसी के ऊपर हम काम करते हैं, फिर HRF की आपकी बात बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये हट नहीं रहा, ठीक है, HRF पे जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पे मैं कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, मैं आपको इसका ये बहुत सिंपल इसका इंटरफेस है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस नहीं है। अगर आप इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखें, मैं सिंपली अपना कीवर्ड यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप की यही कहता हूँ कि आप ये HRF यूज़ करें, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। कीवर्ड जनरेटर के ऊपर मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया और यहाँ पे मैं करता हूँ फाइंड कीवर्ड, ठीक है। अब आई एम नॉट रोबोट, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे मुकम्मल कीवर्ड आपके सामने आ गए, ठीक है। कीवर्ड कौन कौन से आपके सामने आए हैं देखें यहाँ पे जी डिफरेंट टाइप के, बल्कि ये तो वही ओल्ड वाले आ गए। यहाँ पे अगर मैं कुछ अभी देखें यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, ये कीवर्ड्स हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। अब देखें ये डिजिटल मार्केटिंग, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी की 92 बहुत ज़्यादा है, इसका रैंक करने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लिख के पोस्ट करते हो तो इट्स मीन कि भाई आपका रैंक करने के चांस बहुत कम है। और इस 3 दिन के अंदर 73 के लोगों ने इसका वॉल्यूम लोगों ने सर्च किया है। आप लोग कितने लोगों ने कितना सर्च किया है? 73, तकरीबन 73,000 दफ़ा लोगों ने 3 दिन के अंदर सर्च कर चुके हैं। अब आप उस कीवर्ड पे ऑलरेडी ढेर सारी पोस्टें हुई हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ढेर सारी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने 20 अब 10 to 20 से नीचे रखना है, या फिर आप 30 से नीचे 30 से ऊपर मत जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 16 आ रहा है, ठीक है। पावर डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारे पास 4 दिन के अंदर 2.9 के यानी कि 2900 बंदों ने 4 दिन के अंदर ये कीवर्ड सर्च किया है, जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है 29। लोग मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ और मैं कॉपी करके सर्च करता हूँ, अब देखिएगा इसके ऊपर जो कीवर्ड पे, अब ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये कीवर्ड है, इसके अंदर जो भी पावर डिजिटल, देखें यहाँ पे ये अगर मैं इस कीवर्ड को ओपन करता हूँ, इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, इसके नीचे देखें पावर डिजिटल लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब आप पोस्ट करेंगे ना, जब आप इस चीज़ को पोस्ट कर रहे होंगे तब ये चीज़ें आपको सारी समझ आएंगी, ठीक है। अब पहली बात तो है आपने जिनका कंपटीशन कम होगा, अब इनका कंपटीशन 92 वाले का बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट ढेर सारी की हुई है इसके ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास एक ये पावर डिजिटल मार्केटिंग वाला एक लफ्ज़ आ रहा है, इसका कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक ये बहुत कम है, 2.9 के बहुत कम ट्रैफिक है। आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी मिलेंगे जिनकी ट्रैफिक हज़ारों के क्या इनमें मिलियंस के अंदर भी होगी, ठीक है, और उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी। अब देखें यहाँ पे मैं इसी कीवर्ड को उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ पावर डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है। मैं अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन की जरूरत में पड़ेगी। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं क्वेश्चन आइडिया पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं डिफरेंट आएगी, पहले इनकी की डिफिकल्टी देखता हूँ। यहाँ पे देखें ये 34 वाला है, ये 28 नवंबर से लेके अब तक इसकी कितनी है 600 वॉल्यूम है इसका, ठीक है। और ये 6 दिन के अंदर इसने, मैं जरा इसी कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। मैं आपको एक पोस्ट लिखना बताता हूँ, पोस्ट किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आके मैं अपना टाइटल जो है वो पेस्ट करता हूँ, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मुझे इसका टाइटल डायरेक्टली नहीं होता वेबसाइट के अंदर। हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके ओके, हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। ये टाइटल हो गया मेरा, ठीक है। अब टाइटल तो मैंने पहले देख लिया कि मेरा टाइटल क्या है, कि टाइटल मेरा एक लो कंपटीशन के अंदर आता है और उस पर ट्रैफिक नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रैफिक, ठीक है, चलने दें फिलहाल। लेकिन आपने ट्रैफिक ज़्यादा दिखनी है और डिफिकल्टी कम दिखनी है। ट्रैफिक वो है कि कितने बंदे सर्च कर रहे हैं इसे, ठीक है, और डिफिकल्टी वो है कि कितने बंदों ने इसके ऊपर ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है। जैसी बात है, अब पहले आपने टाइटल रिसर्च कर लिया, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर आके आपने टाइटल देख लिया। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा कि आपने किसी पोस्ट का टाइटल रिसर्च करना है,
ठीक है। मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा, लोग कहते हैं ना कि एसईओ के लिए आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ता है फिर रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिला है। 1 महीने के अंदर मैंने वेबसाइट बनाई, 1 महीने के अंदर मैंने कंटेंट लिखा उसके ऊपर, 1 महीने के अंदर मैंने अप्रूवल लिया, 1 महीने के अंदर ही मैंने उसके ऊपर 3K ट्रैफिक ली है, 1 ही महीने के अंदर। और 1 महीने के अंदर वो प्रोजेक्ट सेल भी कर दिए मैंने। मैं उसको आपको लाइव दिखा भी सकता हूँ, और आप अगर आप देखें, ये वेबसाइट है वो वाली, ये 1 ही महीने के अंदर बनी है। बल्कि एक फ्रेश डोमेन ली गई है, ठीक है, 1 महीने के अंदर ली गई, 1 महीने के अंदर बनी, 1 महीने के अंदर इस पर कॉन्टेंट लिखा गया, उसके ऊपर अप्रूव हुआ, और 1 महीने के अंदर ट्रैफिक मिली और सेल भी होगी। ऐसा होता है, और एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट था हमारा ये। अब फर्ज कर लें डोमेन लेनी है आपने, होस्टिंग लेनी है आपने, ठीक है। डोमेन क्या होता है, नेम ऑफ योर वेबसाइट, लाइक parktrendnews.com एक वेबसाइट है हमारा, एक एड्रेस है। आपने डोमेन लेनी है, होस्टिंग लेनी है जहाँ पे आपकी वेबसाइट डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। अफिलिएट पे जाएंगे तो आपको और सस्ती मिल जाएंगी। अगर वैसे ही आप मार्केट से लेंगे, होस्टिंगर वगैरह से आप लेंगे, तो वो ऑलमोस्ट ज़्यादा मिली आपको, 5,000 या 4,000 3,000 की आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप वैसे कुछ लो क्लास साइड पे आते हैं, लो क्लास होस्टिंगर पे आते हैं, तो आपको 2,500 की 3,000 की अच्छी डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। आप वो लें, उसके ऊपर कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दें, 1 महीने के अंदर बना के सेल करें। सेल 20 तक सेल हो जाती है, ठीक है। आइडिया बता रहा हूँ आपको मैं, 20 तक सेल होती है। सेल नहीं होती तो अगले महीने इसका पिन आ जाएगा, तो फिर वो डबल हो जाएगी, ठीक है। वो 35 से 40 पे चली जाएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है। इसमें वो टेंशन वाली बात है, अगर नहीं भी होती ना सेल, यार आप खुद काम कर लो इसके ऊपर, वहां से तो अर्निंग आपको आ ही रही है ना। डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको कि क्या किधर से लेनी है चीज़ें और कहाँ पे सेल करनी है, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिसके ऊपर से आप बहुत सस्ते में परचेज कर लोगे अपनी होस्टिंग डोमेन। अगर लेनी है तो बताइएगा, मैं आपको वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा। इसके बाद हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमारा टाइटल यहाँ पे होगा। पहली चीज़ तो होगी टाइटल हमारे पास, ठीक है। सेकंड ही हमें कंटेंट लिखना। अब हमें तो मुसीबत पड़ गई, अब तो हम यहाँ पे बिल्कुल गए, हमें तो कंटेंट लिखना आती ही नहीं, हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती। हमारे पाकिस्तानियों का यही तो मसला रहा है स्टार्टिंग से, कि हमें पता ही नहीं है कि इंग्लिश होती क्या है। कोई मसला नहीं यार, ये तो टेंशन वाली बात है। कोई न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे लिखें ओपन एआई लिखें। अब एआई क्या होता है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे आ जाएं, ये क्या काम करता है मैं आपको सारी बात बताता हूँ। आपने जस्ट इसके अंदर टाइटल लिखना है, बस दैट्स इट। पूरी पोस्ट आपको बना के दे देगा कि ये लो भाई पूरी पोस्ट बन गई है। एआई डिटेक्ट करना मुश्किल नहीं है, गूगल के पास पता है, गूगल डिटेक्ट कर लेगा एआई को। लेकिन याद रखिएगा एआई को आपने रीराइट लाजमी करना है। मैं आपको वही बात बताता हूँ किस तरीके से रीराइट करना है। यहाँ पे चाहिए इसका चैप्टर जीपीटी आया, चैट जीपीटी आप इसका ऑप्शन न्यू आया। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वैसे एआई है, आप डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एआई कंटेंट जनरेटर पेड भी हैं, फ्री भी हैं, लेकिन मैं यहाँ जहाँ तक फ्री की बात करूँ तो उसके अंदर फिर ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है। जिसके अंदर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, आप कोई भी आपने ईमेल से इसको साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आप इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल जो आपका टाइटल है, लाइक मेरा यहाँ पे पोस्ट का टाइटल क्या है, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अगर मैं इस टाइटल को यहाँ पे मैं आके पेस्ट करूँगा, इसको यहाँ पे मैं इसे लॉगिन करके, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पूरी 1000 वर्ड की पोस्ट बना के दे देगा। मैं इसको मेरे पास नहीं है इसका, आई थिंक अकाउंट नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको अपने जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद और बहुत क्रिएटिव कंटेंट इनका है। इसके बाद बाकी भी हैं, अगर पेड के अंदर आएंगे तो जस्पर जैसे बहुत हाई कंटेंट राइटर जो है एआई की जो है ना अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। लेकिन वो सारे पेड है, उनका फ़ायदा को नहीं है। फिलहाल आप फ्री की तरफ आए, फ्री वाली चीज़ें जो है खुद जो है ना भी उसी साइड पे आप रहें। ज़्यादा आप पेड साइड पे आएंगे, खर्चा करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो होप्स हो कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी कि क्या किस तरीके से आपने जो है ये सारे काम करने हैं, ठीक है। एक और चीज़ अकाउंट क्रिएट करने तक मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि आपको वेबसाइट जो है एडसेंस से अप्रूवल के लिए मिनिमम 50 से 60 आर्टिकल्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है 50-60 आर्टिकल लिखना। आप 15 से 20 आर्टिकल लिख लें, 15 से 20 आर्टिकल, एक आर्टिकल के अंदर आप 1000 वर्ड्स इस्तेमाल कर लें, ठीक है। आप उसके अंदर इतने आर्टिकल लिख लें। आप कोशिश करें कि अच्छी एसईओ के ऊपर काम करें। एसईओ पे काम करेंगे, ट्रैफिक आएगी, ऑटोमेटिकली जो है ना आपके अप्रूवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म है। एक तो ये चीज़ कंफर्म है कि आपके ऊपर 5 या 10 विजिटर पर डे के या पर मंथ के अंदर आपके पास आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप भाई इजीली अप्रूवल ले सकते हो। उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा।
अप्रूवल के लिए आपको जस्ट ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक के लिए आपको सिर्फ थोड़ी बहुत एसईओ करनी है। थोड़ी बहुत एसईओ का मतलब ये है, अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है कि मैंने ये यहाँ से एक थर्ड क्लास साइट है, थर्ड क्लास मतलब कि ऐसे है कि ये फ्री का अकाउंट है, फ्री के अकाउंट के ऊपर मैं आपको डिफिकल्टी 34 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंपटीशन है। मैं आपको, अगर आप ये भी कीवर्ड अगर आप टारगेट करते हैं, अगर आप अपनी पोस्ट के अंदर ये वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन माने कि ये कीवर्ड्स भी आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। अच्छा रिजल्ट का मतलब होता है कि आप मतलब कि एक अच्छे रिजल्ट के ऊपर आके मतलब काम कर लेंगे, कोई मसले वाली बात आपको नहीं होगी इसके अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी इसके अंदर। बस सिंपल सा आप क्या करें, सिंपल आपके पास यही है कि आप इसको थोड़ी बहुत पोस्टें लिखने की कोशिश करें कि पहले कंटेंट लिखें, कंटेंट लिखने के बाद आप क्या करें, इसके ऊपर प्रॉपरली काम करें। जब आपके ऊपर कंटेंट मिल जाएगा, आप ब्लॉगर साइट पे ऊपर भी आके आप इसको दे सकते हो, बैकलिंक्स वगैरह जो भी आप करना चाहें। ओके, अब ये ईमेल नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो सो मैं आपको यहाँ पे कुछ और दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक और है, मैं आपको वो भी उससे कंटेंट जनरेट कर दिखा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट है मेरे पास, मगर इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे आके आप वही यूज़ कीजिएगा, उसको अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा, आपको वो इजीली हो जाएगा काम, क्योंकि मैंने उस पर लॉगिन नहीं करना। यहाँ पे मेरे पास वो कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली अपने टाइटल को करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आकर टाइटल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपली मैं जनरेट टेक्स्ट कर देता हूँ। बस इतना काम करना है आपने, बस इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, कोई इतना बड़ा आपने तीर नहीं मारना कि आपको मैं कहूँ कि आप सारा दिन बैठ के जो है कंटेंट लिखें, आप कुछ भी नहीं करना। देखें यार इसके अंदर क्या हो गया, सिंपल सारा कंटेंट जनरेट होकर मेरे पास ऑटोमेटिक आ गया। आप दिन के अंदर आपने अगर 100 पोस्ट भी लिखनी है ना, तो यकीन माने कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। आप सिंपली इसके ऊपर आए, यहाँ पे आपके आप कंटेंट को पेस्ट कर दें, देखें कंटेंट बन गया अपना। अब मैं आपको इतने कंटेंट की बात बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके फिर इस मैच के अंदर आता हूँ, ये देखिए पावर डिजिटल मार्केटिंग एक लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं सेटिंग अप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो देखें ये चीज़ बोल्ड हो गई है। इस बोल्ड का मतलब है कि ये चीज़ हाईलाइटेड है। अब एक एसईओ की आपको ट्रिक बताता हूँ, आप यूट्यूब की भी एसईओ कर सकते हो, इसी तरीके से यूट्यूब की वीडियोज़ की भी एसईओ कर सकते हो। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्या होता है यूट्यूब के अंदर, अगर बंदा वीडियो के अंदर बोल रहा है ना कि यार मैं ये काम करवाता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज हो गया। अब ये मत सोचिए क्योंकि यूट्यूब को पता नहीं, गूगल को पता नहीं, गूगल के अंदर बोर्ड्स लगे हुए होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनको पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये बात मत समझिएगा, वीडियो का कुछ ही बोलते रहेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, वो कम्युनिटी गाइडलाइन आपको नहीं भेजेंगे, ये कन्फर्म भेजेंगे क्योंकि उनको पता चल जाता है। एक मैं आपको शॉर्ट वर्ड बताता हूँ कि ऐसा भी होता है, कभी कभी यूट्यूब पे मैं वीडियो सर्च कर रहा होता हूँ तो ऐसा भी होता है, यूट्यूब बताता है कि इस बंदे ने 5 मिनट के बाद या 6 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद कि ये लफ्ज़ बोला हुआ है। लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो ऐसा भी हो जाता है कि यूट्यूब बताता है कि यार इस बंदे ने यहाँ पे यूज़ किया। तो आपने ऐसे जो कीमती आपके वर्ड्स होंगे आपने उनको बोल्ड कर देना अपने आर्टिकल के अंदर, पहला स्टेप हो गया। अब मैंने यहाँ पे सेटिंग अप एजेंसी, अगर बंदा आपने किसी को बैकलिंक देना, अब बैकलिंक की अगर बात कर लेते हैं, बैकलिंक क्या होता है मैं आपको बता चुका था पहले, बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक की बात हम कर चुके थे। किसी बंदे को अगर आपने बैकलिंक देना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी कंटेंट को कॉपी कर लेना सेलेक्ट। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं वो बंदा कह रहा है कि अब दो चीज़ें होते हैं बैकलिंक्स के अंदर, मैं आपको वो भी बताता हूँ इन फ्यूचर। आप यहाँ पे ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया, ये ऊपर लिंक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, मैं अपनी कंपनी की साइट का जो है ना लिंक देता हूँ यहाँ पे। अब देखें मैंने वही लिंक दिया, ये मेरे पास यहाँ पे लिंक्स आ गए डिफरेंट टाइप के। अब ये देखें मैंने इंटर किया, अब ये लिंक लग गया इसके अंदर। इसका मतलब क्या हो गया है कि मैंने उसको लिंक करवा दिया, जो ट्रैफिक मेरे पास आ रही है, मैं कहता हूँ कि आपने सेटिंग अप एजेंसी करनी है तो इस पर क्लिक करो, डायरेक्टली आप उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर जाओगे। इसको गूगल बहुत पसंद करता है। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, बैकलिंक देना और किसी को बैकलिंक लेना किसी से आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ा देता है। जितनी डोमेन अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी इतनी साइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी, जितनी ट्रैफिक ज़्यादा होगी इतनी आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। और आपको ये भी बात बता देता हूँ, मैं एक शॉर्ट सी बात बताता हूँ, अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 50 क्रॉस कर गई है ना, तो समझ लें कि यार आपकी साइट बहुत कीमती है, बस उसको छुपा कर रखना है, आपने लोगों के सामने शो नहीं करना, ठीक है।
मैनी कंपनीज इन डिजिटल स्पेस ट्राई टू हार्ड एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस थ्रू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। आप एक मुकम्मल कंटेंट को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप इसको रीफ्रेज करें। जहाँ पे मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, जहाँ इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, जाहिर सी बात है कंप्यूटर से मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप यहाँ पे सिंपली उस चीज़ को हटा दें। लाइक यहाँ पे एंड फाउंड लिखा हुआ है, अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने बोल्ड करनी थी यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे आके बोल्ड कर देता हूँ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन बन गया, और मैं इस क्वेश्चन के अंदर आके मैं यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब ये हमारे पास एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर दो टाइप्स के लिंक्स होते हैं, एक होते हैं इनबाउंड लिंक होते हैं, एक होते हैं आउटबाउंड। इनबाउंड के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी ही साइड की पोस्टों का लिंक दे देना है। ठीक है, अब मान लें कि मैंने 10-12 पोस्टें और की हुई है, तो मैं इसी कंटेंट के अंदर मैं अगर उन्हीं पोस्टों का लिंक दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं इनबाउंडिंग कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आउटर लिंक की बात करूं, आउटबाउंड लिंक की बात करूं, तो मैं किसी अपनी वेबसाइट से बाय किसी और वेबसाइट को मैं इंटरलिंक कर रहा हूं अपनी वेबसाइट के साथ, तो इसका मतलब है इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। एसईओ की दो टाइप्स होती है, एक तो होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज का मतलब होता है अपने पेज से बाहर हो, उसके लिए आप लिंक बिल्डिंग करोगे, बैकलिंकिंग करोगे, डिफरेंट टाइप के स्टेप्स आते हैं, आप फॉर्म्स फिल करोगे, आप कमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें, ईमेल मार्केटिंग उसके अंदर आता है ऑफ पेज के अंदर। वो डिफरेंट टाइप के आप डिफरेंट सोर्स के थ्रू ट्रैफिक भेज रहे हैं अपनी साइट्स के ऊपर। आप मान लें कि आपको कोई ऑफ पेज के लिए हायर कर लेता है, आपको कोई ईमेल मार्केटिंग के लिए हायर कर लेता है। आप इसके अंदर एक और चीज़ मुझे याद आ गई, मैं वो भी बता देता हूँ। अपनी आप साइड के ऊपर अगर आप न्यूज़लेटर फॉर्म लगा देते हो कि जैसे न्यूज़लेटर फॉर्म आए वो अपना ईमेल एंटर करे और वो सब्सक्राइब कर ले, और वो ईमेल आपके पास स्टोर हो जाती है, और इन फ्यूचर आप उसी को ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग का अच्छा स्कोप है, ये नहीं होता कि आप प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आप किसी बिजनेस को करते हो मैसेज के, यार मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करवाता हूँ ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, आप मुझे पर कन्वर्सेशन, आप मुझे पर कन्वर्जन या फिर जो आपका पर सेल होगी आप मुझे उसका रेवेन्यू पे कर देना। उसके अंदर क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखे कंप्लीट, ये प्रोडक्ट इतने की है, ये उसका लिंक है, लिंक डालें। उसके बाद आप सिंपली जो भी आपके पास 1000, 2000, 3000 ईमेल्स हैं, आप उनको 1 क्लिक से क्या करें, आप ईमेल कर दें। 1 क्लिक से आपके पास ईमेल करेंगे। यार 2000 बंदे के पास अगर आप एक ईमेल भेज रहे हैं, ज़्यादा नहीं छोड़े, ज़्यादा बात ही नहीं करते, 10 बंदे तो परचेज करेंगे ना यार। 10 बंदे एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो जिस एजेंसी की 10 प्रोडक्ट सेल होती हैं तो वो क्या खुश नहीं होगी आपके पास? तो आप उसको इन फ्यूचर एड्स के लिए भी आप मुतमिन कर सकते हो। बस मेन चीज़ जो आपने सीखनी है ना, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपने ये चीज़ सीख लेनी है कि मैंने प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है। यकीन माने मैंने इंस्टाग्राम पे जाके लोगों को 1 बाय 1 भी बताया है कि यार आप लोग ये चीज़ सेल करें, इस तरीके से आपकी सेल आएगी। ठीक है, ये कंटेंट राइटिंग का एक प्रॉपर मेथड होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एसईओ भी इन्वॉल्व होती है, कंटेंट राइटिंग के अंदर सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके बाद मजीद जो आपके होंगे कीवर्ड्स होंगे उनको देख लें, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स हैं वो देख लें, कंपनीज जो आपकी हैं वो देख लें, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप उसे उठाएं और यहाँ पे आके आप सिंपली पेस्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो आपके हाई डिमांडेड आपके कीवर्ड्स होंगे आप उनको टारगेट करें पहले। अब ये देखिए हमारे पास पहले इसके अंदर ये भी हटानी पड़ेंगे हमें कुछ इस तरीके से। अब देखें हमारे पास ये वाला एक, अब ये देखें यहाँ पे आके ये मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई ग्रामरली की, इसने मुझे कहा है कि नीचे इसने रेड कर दिया, मोबाइल से भी आप कर सकते हो, रेड कर दिया। अगर मैं इसको करूँगा ये ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये देखें ये ग्रामरली की, अगर मैं यहाँ पे आकर को एक्सटेंशन बताऊँ ग्रामर लेकर, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मैं ये चीज़ें पहले आप पहली क्लासेस के अंदर आप सीख चुके हैं। ये देखें यहाँ पे ये क्रोम की जो है एक्सटेंशन लगी हुई है। ठीक है, ये chrome.google.com की वेबसाइट है, तो आप इसके ऊपर आके आप सिंपली यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन ऐड कर लें। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक रिमूव नहीं करना, भी एडिड ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पे ओके। सो इसके बाद पहला पैराग्राफ हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखें, अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर मैंने देखा है कि मेरे पास ये चीज़ है पावर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है यार, ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको लो कंपटीशन या हाई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, मैं भी सिंपल बात कर रहा हूँ किस तरीके से आपने लिखना है पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे देखें फर्ज कर लें इसके ऊपर 10 कीवर्ड डिफिकल्टीज की 10 है। ठीक है, इसके ऊपर आ रही है कि इसके ऊपर 15 आ रही है। ठीक है, आप 15 वाले को यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स को करेंगे कॉपी। ठीक है, यहाँ पे आके आप पेस्ट एंड को कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जॉब्स आ रही हैं, आप इसी को कर लें कॉपी। ठीक है, आप पहली बात तो है आप यहाँ पे अगर आपकी कोई जॉब साइड है, आपकी कोई और साइड है, आप उस साइड को भी इंटरलिंक कर सकते हैं अपनी साइड के साथ। अब तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी ना कि अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ।
मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, भरवाल में, तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स नियर सरगोदा, नियर कोठमन, ये मेरे इलाके हैं सारे, ये मेरे बिल्कुल आसपास चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें मुझे बता रहे हैं, लोग मेरे आसपास सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका वे देखें दुबई डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये आया हुआ है। इसका वॉल्यूम कितना है, सीपीसी होता है कि काउंट पर क्लिक के, पर क्लिक जो बंदे पेड होते हैं मार्केटिंग करते हैं ये उनको बताता है। ये चीज़ें मजीद इन फ्यूचर देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो ये भी आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो मेरा कंपटीटर है, अब एक कंटेंट आप प्रोवाइड करें और एक आपको कंपटीटर प्रोवाइड कर रहा है, और आपको देखना पड़ता है मेरा कंपटीटर किस टाइप का, ठीक है, आपका जो आप मुकाबले वाला वो किस टाइप का है, देखना पड़ता है ये। मैं यहाँ पे आके दूसरा यहाँ पे मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। ओके, मैं यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे आके मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरी हेडिंग बना दी है कि इसको ए, ठीक है, दूसरी मैंने हेडिंग बना दी है, इसको मैं करता हूँ बोल्ड। एक तो आप बोल्ड कर लें इसे। अब ये इस तरीके से कंटेंट राइटिंग होती है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा मैं कि इसके अंदर बड़ा मैं इसके अंदर कुछ काम कर रहा हूँ, सिंपल सोल्यूशन कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं यहाँ पे। मैं अगर जॉब की बात करूँ, मैं अगर इसी ही कीवर्ड को कॉपी कर लूँ पहली बात हो, और मैं एआई के अंदर आके मैं यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे होता है। मैं दोबारा जनरेट टेक्स्ट करता हूँ। अब ये डिफरेंट टाइप के टूल, ये तो टूल क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंटेंट बना कर दे रहा है। ऐसे टूल भी हैं जो आपको 1500 2-2000 वर्ड का यानी पूरा पूरा पेज डिजाइन कर देते हैं आपको। मैं इसको कॉपी करता हूँ, 2 रिजल्ट है, ये अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके मैं सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल किया, अब ये भी हो गया। अब देखें ये रेड जो लाइंस आ गई इसके अंदर, मैं इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। और होप्स हो कि आपको नजर आ रहा होगा। अब देखें डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन पाकिस्तान, एरर क्या है, पी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, लगा दिए, एरर हट गया। दी प्रपोर्शनल, डी नहीं लगता इसके साथ, ठीक है, प्रमोशनल लगेगा। इसके बाद ऑन इन लगेगा, इन द नेटिव ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जो मिस्टेक्स है इसने हाईलाइट कर दी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस टाइटल को करता हूँ बोल्ड, ठीक है। अब ये तो आपका एक दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर भी क्या करता हूँ, अब ये मैंने इनबाउंड सॉरी आउटबाउंड दिया था। अब मैं इनबाउंड की अगर बात करूँ तो अब मैं हर पैराग्राफ में एक एक लिंक करता जाऊंगा, एक एक लिंक को डालता जाऊंगा। इट्स मीन कि मैं डिफरेंट आर्टिकल्स को लिंक कर रहा हूँ। फर्ज कर ले आपने कहीं से कंटेंट दे के लिख रहे हैं, मतलब आप किसी से इंटरलिंक कर रहे हैं किसी साइट से, बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप उसको भी लिंक दो। वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा, वो आपको पे नहीं कर रहा है, आपको नहीं कह रहा मुझे लिंक दो, आप फिर भी उसको लिंक दो। इसका क्या होगा कि आप उसके साथ इंटरलिंक कर जाएंगे। गूगल इस चीज़ को बहुत पसंद करता है और आपका ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप पूरे कंटेंट को दोबारा पढ़ें। आप इसने जो इशू, मैं रीड नहीं कर रहा दोबारा, मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, जस्ट रीड कर लेना है एक दफ़ा कि क्या इस कंटेंट का लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लें और मजीद देखें। बिग कंपेन लिखा हुआ, कंपेन क्या होती है वो अब जब हमारी मार्केटिंग क्लासेस चलेगी फिर हम देखेंगे। आप मजीद यहाँ पे मुकम्मल पढ़ें, आप जो भी इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है, आपके ग्राफिक्स एंड एनिमेशन लग रहे हैं आपको, आप इसको पकड़ें और बोल्ड कर दें। अगर कोई बंदा आपको ग्राफिक और एनिमेशन की सर्विसेज दे रहा है, आप इसको सिलेक्ट करें और आप उसको क्या करें, यहाँ पे लिंक कर दें, ठीक है। लिंक करना पे लिंक सिंपल उसका कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब मैं आपको वो सारी बात बताता हूँ, ठीक है, वो भी सारा सीन। अब एक क्वेश्चन आपका और भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपका मैं भी सॉल्व करता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आपका ये दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। आपने क्या करना है, 2 पैराग्राफ कंप्लीट करने हैं, 2 पैराग्राफ के बाद एक पिक्चर लगानी है। पिक्चर कैसे लगानी है, अब कोई आप ग्राफिक डिजाइनर तो आप हो नहीं कि आप पिक्चर बना लोगे, मेरी तरह आप भी सिंपल सी बंदे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, कैनवा डाउनलोड कर लेना। मैं आपको वही बताऊंगा किस तरीके से आपने कैनवा से करना है, लेकिन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी आप सॉल्व कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये होगा कि डोमेन और होस्टिंग के लिए हम पे क्यों करें, फ्री में कोई चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। सिंपली आप जाए blogger.com, एक वेबसाइट गूगल की तरफ से है, आप सिंपल blogger.com ओपन कर लें, उसके ऊपर जाके आप सिंपल अकाउंट बना लें, ठीक है। अब ये इसके ऊपर मेरी ब्लॉग ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। एक आपको स्टैट्स दिखाऊँ आपको, मुझे याद ही नहीं थी कि मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। आई थिंक ये वीडियोज़ ही पड़ी हुई है यूट्यूब की कुछ। अगर मैं इसके आपको स्टैट्स दिखाऊँ, इसके ऊपर कितने व्यूज़ हैं भाई, 7 व्यूज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, ठीक है, ऑल टाइम। अगर मैं उसका व्यू ब्लॉक करता हूँ, अब ये इसका एडमिन पैनल है, ये फ्री है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, फ्री है, 1 रुपया नहीं लगता इसके ऊपर। सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है कि आपने एक आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, बस। आप ये बने के इसके ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है ये साइट,
अगर मैं इसके ऊपर काम करता हूँ तो फर्ज हर चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आप इसके ऊपर जाके यहाँ पे ऊपर न्यू पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू पोस्ट करें, वही टाइटल लिखें यहाँ पे, टाइटल के बाद यहाँ पे भैया कंटेंट स्टार्ट कर दें, कंटेंट स्टार्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पब्लिश कर दें। सिंपल सोल्यूशन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। होप्स हो कि ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाना आपने सिंपल सीखना नहीं है सारी जिंदगी, आपने काम भी करना है, ठीक है, उसके ऊपर, ताकि उसको सीखे हुआ आपको फायदा भी हो। अब आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, काम आपका ये होगा कि जो पहले आप कंटेंट बनाते थे, बना के आप हमें भेजते थे, ठीक है, अब अपने वही कंटेंट खुद बनाना है, अपने लिए बनाना है, हमारे लिए नहीं बनाना, आपने अपने लिए बनाना है। ठीक है, अपने लिए बना के आपने उसके ऊपर क्या करना है, आपने एक वेबसाइट तैयार करनी है। आप अगर आप मतलब कि आप कर सकते हो, आप वेबसाइट ले सकते हो, फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं ले सकते, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्लॉगर में बना लो। ब्लॉगर पे ये अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं नो मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं है, ब्लॉगर पे भी चलती है साइज। मैंने ऐसे ब्लॉग्स देखी कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे अर्निंग ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, सिंपल सोल्यूशन, कुछ भी नहीं है, नहीं आपसे डेवलप हो रही ब्लॉगर, आप हमें भेजें, हम हमको फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको थीम्स वगैरह हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो होप्स हो कि आपको ब्लॉगर का जो है ना आप समझ आ गई ब्लॉग किस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि लो कंपटीशन वर्ड्स किस तरीके से फाइंड करने हैं। ठीक है, लो कंपटीशन जो होते हैं की वर्ड्स, वो किस तरीके से फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अपना वही नेल पटेल के अंदर, मैं यहाँ पे आके वही डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ। अब मैं आपको मजीद इसका अगर मैं यहाँ पे चलता है तो आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास ये फ्री वर्जन है, पेड वर्जन नहीं है, तो हो जाएगा कीवर्ड हो सो यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू। डिजिटल मार्केटिंग, ओके वो क्या है, अब आप जो है प्रीमियम यूज़ को ऑलरेडी मैं इसको इस्तेमाल करता रहा हूँ, ये आई थिंक जो पेड वर्जन है। ठीक है, वेल कोई मसला नहीं है, आप इसके बाद भी अच्छे खासे और भी टूल्स हैं, मैं आपको भी बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, जो भी हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब आप गूगल के अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गूगल इस्तेमाल करेंगे। बिंग के लिए तो बिंग भी एक जैसे गूगल है ना, इस तरीके से बिंग भी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर आप यूट्यूब के लिए आपने अगर एसईओ करनी है तो आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, अगर आपने अमेजोन के लिए करनी है तो आप अमेजोन पे क्लिक करोगे। डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स हैं, अब डिफरेंट चीज़ें होती है। ठीक है, इसके अंदर अब पहले तो ये चीज़ आपके सामने आई होप सो कवर होगी होगी किस तरीके से जो है ना आपने कंपटीशन चेक करना है कि क्या इसकी डिफ़िकल्टी कितनी है इस कीवर्ड की। ठीक है, सेकंड जो चीज़ होगी, आपने ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जिनकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो आपकी बहुत कम हो। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है कि हम पोस्ट लिख रहे थे, पोस्ट के अंदर आता है कि हमने इमेज जो है एंटर करनी है। ठीक है, इमेज जो होता है, इमेज की भी एसईओ होती है। अब कोई पता नहीं है कि आपका कौन सा कीवर्ड हिट करा जाए। एक कीवर्ड आपका हिट करेगा तो समझ लें आपके मजे ही मजे। ठीक है, उसके लिए आप सिंपली कैनवा डाउनलोड करें। ठीक है, कैनवा अगर आपके पास है तो वेल बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आप कैनवा डाउनलोड करें। कैनवा का इंटरफेस कुछ अगर आपके सामने, अगर मैं आपको यहाँ पे इंटायर स्क्रीन अगर मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ओके तो ये कुछ कैनवा का, ये मोबाइल के अंदर भी हो जाता है। ये आपको ये नहीं है कि लाजमी आपको कंप्यूटर के अंदर ही करना है, ये मोबाइल के अंदर भी हालांकि मोबाइल के अंदर चलाना आसान है, हैंग नहीं होता ये। लेकिन विंडोज़ के अंदर जितना आपका सिस्टम हैवी है, लेकिन विंडोज़ के अंदर ये हैंग होता रहेगा। तो देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रेडीमेड चीज़ें हैं। अब देखें यार, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग और एसईओ करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि अगर आप एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं, ठीक, किसी और कॉन्टैक्ट नंबर पे, किसी और ईमेल पे, तो उसके ऊपर आप यहाँ से पोस्टें बना के अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जब सेल कर रहे होते हो, उसके ऊपर आपके पास यकीन कर लें क्लाइंट्स की मैं कहता हूँ लाइन लग जाएगी। ठीक है, कोई मसला नहीं होता इसके ऊपर, कोई टेंशन नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, बस सिंपल आपने इसके ऊपर
पोस्टें बनानी है अपनी डिफरेंट टाइप की और यहाँ पे आप सिंपली अपलोड करनी, कुछ भी नहीं, इतना मसला नहीं होता। मैं यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ सिंपल, और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ थंबनेल, कि मैं एक, आप थंबनेल्स की भी सर्विस दे सकते हो इसके ऊपर, याद आ गया इसके ऊपर, फाइवर के ऊपर यूट्यूब के थंबनेल्स बनाते हैं, $5 के तो लोग दो दो तीन तीन थंबनेल्स बना रहे होते हैं, और सारे थंबनेल बन ही रहे होते हैं कैनवा से। बैकएंड पे कैनवा चल रहा होता है, फ्रंट एंड पे वो क्या कह रहे होते हैं कि जी हमारे से बनवाए प्रोफेशनल थंबनेल्स, वो बड़े काम कर रहे थे, लेकिन वो सारे यहीं पे बना रहे होते हैं थंबनेल। जो आपके यूट्यूब की वीडियो के ऊपर देखेंगे तो आपको वो थंबनेल्स शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें बनी बनाई चीज़ें आ गई सारी की सारी। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें हर चीज़ रेडी है, कुछ भी नहीं है, बस आपका मुकम्मल डिज़ाइन लग गया। दिस वीडियो गॉट 1 मिलियन व्यूज इन 2 वीक्स। लाइक आप ये किसी भी वीडियो पे लगा देते हो आप, तो यार कोई बंदा भी देखेगा, कोई बंदा भी देख रहा है यार इस बैनर को, तो यकीन कर लें कि हर बंदा कहेगा यार फौरन क्लिक कर, इसके अंदर है क्या। ऐसा ही होता है, लोग ऐसे ही करते हैं। अब नॉर्मली देखें यूट्यूब पे जाएं, मूवीज़ को सर्च करें, कोई भी मूवी देखेंगे पहले उसके अंदर क्या आएगा, ऊपर तो बड़े मतलब के लगाए हुए होंगे, अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा। ये तो बस अब एडिट करना है आपने इसको, सिंपली देखें इसके ऊपर, ये देखें हर चीज़ एडिटेबल है, ठीक है। अब मैं इसको उठा के कुछ इस साइड पे कर देता हूँ, इसको मैं उठा के ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं दोबारा आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, स्टार्ट एडिटर मार्केटिंग एजेंसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ पे। ओके, इसको कर लें कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा आ जाए कैनवा के अंदर, और मैं यहाँ पे आके सिंपली मैं करता हूँ कंट्रोल V, इनके पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको देखें रीसाइज भी हो रहा है, कुछ भी मसला नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से, ओके स्टार्ट का S नहीं है, ओके कुछ इस टाइप्स का, ठीक है। बैक साइड जो है इसको आप कॉपी करें, पकड़ें इस तरीके से, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत है इसको आप ऐसे इंक्रीज कर लें। यहाँ पे इसको हटाएं, इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इन पाकिस्तान, ये देखें। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के मैं करता हूँ कुछ, इसको मैं यहाँ पे रिसर्च कर देता हूँ। दैट्स इट, बस स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों में भाई आप जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है आपकी एजेंसी तैयार हो जाएगी पाकिस्तान में। और यहाँ पे नीचे कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर देखें, यहाँ पे ऊपर कलर आ रहा है। अब बैकग्राउंड पे मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, यार बैकग्राउंड जो मर्जी लगाओ आप, ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये कलर अच्छा है, ओके। अगर मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ, अगर इस कलर पे आके मैं यहाँ पे आके क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स आएंगे, रेड आ गया, ब्लैक आ गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लू आ गया। मतलब ये ब्लू वाला ठीक है। पिक्चर कोई और लगा दी, कोई क्लाइंट आपको पिक्चर देता है वो लगा दें, अदरवाइज जो मर्जी शेयर पे क्लिक करें और सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दें, बस सिंपल सा आइडिया आपके पास है, हर चीज़ आपके सामने रेडीमेड है। उसके बाद क्या होगा, ओके सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे यार सब्र कर जाए, ओके ये डाउनलोड हो रहा है। स्टार डिजिटल मार्केटिंग वाला जो सिंपल आपका डिज़ाइन एक्सपोर्ट हो जाएगा, बस सिंपल 2 मिनट के अंदर नहीं लगे मुझे, ये अपना जो है मेरा एक प्रॉपर थंबनेल बन गया। अब मैं इसी थंबनेल को अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करूंगा। ओके ये देखिए मेरे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, मैं इसको डाउनलोड्स में ही सेव कर देता हूँ, बस सेव हो गया। अब मैं आता हूँ दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ब्लॉग के ऊपर, और यहाँ पे मैं सिंपली एक ऐड करता हूँ, इमेज ऐड करता हूँ। इमेज ऐड करने के बाद मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैं डाउनलोड्स के अंदर वही आ जाता है, मैं स्टार्ट ये देखें हमारी जो थी एक पोस्ट, उसके सेंटर में इमेज लग गई है। अब इमेज की एसईओ के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज़ तो है कि स्पीड के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो बात की बात है। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट आता है, अल्ट टेक्स्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यही मैं कहता हूँ स्टार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपकी इमेज लगी, ठीक है। इस इमेज को आप यहाँ पे भी यूज़ करें और इसको एज अ थंबनेल भी इस्तेमाल करें। थंबनेल इस्तेमाल करने का आप वही मीडिया पे क्लिक करो, इसको सेट, अब यहाँ पे पहले टेक्स्ट नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ पे लगा के स्टार्ट होता है, ठीक है स्टार्ट, और इसके बाद सेट फीचर डिमोन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये इसका थंबनेल भी लग गया है। अब टैग्स इस्तेमाल करने हैं आपने। टैग्स क्या होते हैं, अब टैग्स बेसिकली आपके हिट कीवर्ड्स होते हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ टैग्स क्या होते हैं, ठीक। टैग किससे से आप अच्छे टैग्स फाइंड करें, गूगल पे जाएं, google.com लिखें। मैं यहाँ पे कहता हूँ डिजिटल
यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, सैलरी, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, कोर्स, जॉब, ये सारे उठा के आप टैग्स लगा दो। सही है ना, सारे उठाओ और टैग्स लगा दो। इसका क्या फायदा होगा? तो यही सारे तो लोग सर्च कर रहे हैं। गूगल रिकमेंडेड कीवर्ड्स वो दिखाता है जो कि लोग सर्च कर रहे होते हैं। अब ये रिकमेंडेड है सारे, ये रिकमेंडेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये वो आपको कीवर्ड दिखा रहा है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, मैं पहली बात तो है कि मैं यहाँ पे जॉब्स को मैं करता हूँ कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। पोस्ट के अंदर आके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ये देखिए, और एंटर प्रेस करता हूँ, ये मेरा टैग लग गया। अब जो बंदा कि ये भी सर्च कर रहा है तो मेरी पोस्ट के चांस होंगे ऊपर आएंगे, ठीक है। सेकंड, अगर मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे सैलरी पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सैलरी पे आता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए एंड सी, उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, हमारा दूसरा टैग भी लग गया। अगर थर्ड में आता हूँ, सैलरी इन दुबई कर लें, जो भी है, आप जितने भी हैं ना, आप सारे उठा लें। इसका फायदा आपको बताऊंगा कि आपका कोई तो कीवर्ड यार हिट हो गई इसके अंदर से। अब इसके अंदर डिफरेंट, अब इसके बाद यहाँ पे आकर थोड़ा सा कंटेंट आपने और लिखना है, ठीक है। कंटेंट दूसरा और कौन सा लिखना है, यहाँ पे आके मैं अगर यहाँ पे उठा लेता हूँ, सैलरी वाला उठा लेता हूँ, मैं इस सैलरी वाले को मैं करता हूँ कॉपी, और मैं दोबारा अपने एआई के अंदर आके मैं यहाँ पे कंट्रोल ए एंड वी और जनरेट टेक्स्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आके एक हेडिंग देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, इसको मैं करता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसका जो पहला लेटर है ये हमेशा कैपिटल होता है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग जॉब्स एंड जॉब सैलरी, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, इसको चलने दें। सिंपली मैं एंटर करके आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट अपना कर लेता हूँ कॉपी। आप डिफरेंट साइट्स हैं, आप वहाँ से अच्छा कंटेंट जनरेट कर दीजिएगा, और यहाँ पे आके मैं करता हूँ पेस्ट। लुक देखें, हमारे पास एक पोस्ट बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी मजीद जो इसके अंदर इशूज़ होंगे वो सारे के सारे रिजॉल्व कर लेता हूँ। गूगल, ठीक है, अब यहाँ पे गूगल होगा, गूगल के बाद हमेशा फुल स्टॉप होता है, और यूज़र्स का यू कैपिटल है, यूज़र्स होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कंटेंट राइटिंग। इसके बाद एक प्लगइन मैंने लगाया हुआ है, अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो आपका योस्ट एसईओ होगा। इसके बाद इसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब ये देखें, यहाँ पे जो चीज़ आएगी ना, लाइक मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, लाइक मैं ये करता हूँ इन दुबई करता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो ये वाली चीज़ आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, आपने खुद शो करवानी है ये वाली। तो कि किस तरीके से आप ये चीज़ें शो करवा सकते हो, ठीक है। अब ये अगर ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है ना, तो अगर आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं मेरी पोस्ट में ये चीज़ ना आए, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट जो भी आपको शो करवाना है, आप यहाँ से, इसमें 160 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 160 वर्ड आप करें कॉपी। अब मैंने आईडी उठा लिया 160, और यहाँ पे आके मैं करता हूँ सिंपल पेस्ट, ठीक है। अब ये ज़्यादा हो गया, ये 260 हो गया। अब यहाँ पे आके मैं हटाता हूँ। अब देखें ये ग्रीन लाइन तकरीबन यहाँ पे फिल है, ठीक है, बहुत परफेक्ट है। अब देखें, द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप एजेंसी मैनी कंपनीज इन द डिजिटल बेस्ड पे। अब ये भी ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब ये तो वेबसाइट का लिंक हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये लिखे यहाँ पे अगर आप करते हैं स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, ओके। तो ये देखें आपकी पोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली रेडी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एनालिसिस के कह रहा है इंटरनल लिंक नहीं है आपके। इंटरनल लिंक क्या मतलब होता है? अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल लिंक लगा के बताता हूँ कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। मैं कहता हूँ ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स, ठीक, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ इंटरलिंक करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की जो कैटेगरी मेरे पास है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये सर्च कर रहा है और जो मेरी वेबसाइट के लिंक्स होंगे ना वही दिखा देगा मुझे कि यार ये आपकी वेबसाइट क्या। ये देखिए मेरी वेबसाइट क्या है, हाउ टू बिकम डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये मेरे पास डिफरेंट टाइप के पहले आ रहे हैं और ये देखें ये कैटेगरी आ रही है, टॉपिक आ रहा है इसका, ये इसका टैग आ रहा है, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि यार मैं अपने ही पोस्ट को यहाँ पे लगा दिया, लोग इस पर क्लिक करके मेरी दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे। एक इसका ये फ़ायदा है। सेकंड ही फ़ायदा ये, अगर आपकी कोई एक पे आपकी कोई एक जो पोस्ट है वो ऊपर नहीं आ रही तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो कि उस वेबसाइट को जल्दी गूगल के अंदर इंडेक्स करने के लिए। अब इंडेक्स वो होती है जो कि यहाँ पे आपको अगर ये शो हो रही है ना आपको, ये गूगल के अंदर इंडेक्स्ड है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, लोगों की वेबसाइट्स जो है इंडेक्स होते होते हफ्ता 2 हफ्ते ले जाती हैं। और मैं आपको एक यहाँ पे साइट दिखाता हूँ, मैं अपनी मेरी साइट इस पर भी काम हो रहा है, ठीक है, साइट। और मैं यहाँ पे एक साइट दिखाता हूँ, ये देखें ये साइट मेरी ये 6 दिन पहले है, ठीक है, ये पेज 6 दिन पहले बना है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये गूगल के इंडेक्स हो चुका है। ये 4 दिन पहले बना है, ये भी इंडेक्स हो चुका है। ये 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये देखें मैं जस्ट 9 के ऊपर भी इंडेक्स करवाए हैं, जस्ट 9 के ऊपर भी मैंने
इंडेक्स इस वेबसाइट भी काम हो रहा है, कुछ तकरीबन 3 दिन हो गए इस वेबसाइट को परचेज किए हुए। तो ये देखें हमारी सारी जो भी लिंक्स थे गूगल के अंदर इंडेक्स हो गए हैं। ठीक है, अब क्यों इंडेक्स हुए हैं पूरा पूरा प्रोसेस आएगा इन फ्यूचर, उसके अंदर बताऊंगा किस तरीके से आप इंडेक्स करवा सकते हैं। जितनी जल्दी इंडेक्स करवाएंगे इतनी ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, पब्लिश। लेकिन पब्लिश करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है URL। ठीक है, आपका URL क्या होना चाहिए आपकी। अब ये देखें इसका ABC वेबसाइट का URL ख़राब है, लेकिन आप यहाँ से आपने वो URL देना है जो कि एक अच्छा URL हो। ठीक है, जिसको मतलब ये नहीं इतना लंबा सा URL हो जाए। ठीक है, ताकि वो लोग थोड़ा सा मतलब मसला होता है उसके अंदर। आप सिंपली इसके बाद कर दें पब्लिश, बस दैट्स इट, इतना आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और देखें कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसी को पेस्ट करता हूँ। कैसा लग रहा है अभी हमारा यहाँ पे देखें। पहली बात तो यहाँ पे आप लिंक देखें, स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बहुत शानदार लिंक है, बहुत परफेक्ट लिंक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ऊपर पहले हमारे पास थंबनेल आ गया, पहली हेडिंग आ गई। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखें, बहुत शानदार नज़र पे आ रहा है, तो बहुत शानदार नज़र आ रहा है। ठीक है, सेंटर में इमेज आई, इमेज के बाद अभी यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ और होते हैं ना तो और शानदार हो जाता। ये नीचे टैग्स लगे हुए हैं, अगर मैं इन टैग्स पे क्लिक करता हूँ तो यार हमारी वेबसाइट ही खुलेगी, कोई दूसरी वेबसाइट नहीं खुलेगी। ठीक, कोई दूसरी वेबसाइट नहीं जाएगी, हमारी वेबसाइट ही खुल रही है। तो ये भी हमें फ़ायदा, अगर हमारा टैग भी रैंक कर रहा है ना, टैग के अंदर से भी कंटेंट उठ के जा रहा है, तो वो भी हमें फ़ायदा ही है। तो होप सो ये सारा कुछ जो होगा, अब ये समझ लें कि मैंने आपको 10 क्लासेस का एक क्लास के अंदर बता दी है कि एक मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब आप जानें कि आपने किस तरीके से काम करना है। होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आप मुझे बताएं कि आपका कोई इशू है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।